गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 10 क्षितिज पद्य खंड के दूसरे भाग में जो पद्य खंड है उसका जो दूसरा पाठ है लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसका अध्ययन करेंगे। पृष्ठभूमि को तो बताने की वैसे आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं एक बार आपको इसकी पृष्ठभूमि की तरफ लिए चलता हूं। रामचंद्र जी विश्वामित्र के साथ और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी पहुंच जाते हैं। वहां सीता स्वयंवर हो रहा होता है और सीता के पिता महाराज जनक की शर्त है कि जो कोई शिव धनुष को तोड़ देगा, भंग कर देगा, इसकी प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी वीर के गले में सीता माला डालेगी। विश्वामित्र जी के आशीर्वाद से रामचंद्र जी इस कार्य को संपन्न कर देते हैं और जैसे ही धनुष भंग होता है, शिव जी के शिष्य परशुराम वहां आ जाते हैं और अपने गुरु के धनुष को टूटा हुआ देखकर बेहद क्रोधित हो जाते हैं। तो यहीं से आगे की ये जो पाठ है हमारा, ये प्रारंभ होता है। तो इसमें वे आते ही पूछते हैं कि आखिर ये कौन है जिसने शिव धनुष तोड़ा है। तो लीजिए वहीं से हम ले चलते हैं। आते ही उन्होंने एकदम से कहा, कौन है ये जिसने शिव धनुष तोड़ा है? तो उसके उत्तर में ये पद यहाँ से आरंभ होता है, नाथ शंभु धनु बंजन निहारा होई केहू एकदास तुम्हारा। हे नाथ, जिस किसी ने ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वो आपका कोई दासी हो सकता है। आयेसु कहा कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। ये सुनकर मुनि क्रोध करके बोलते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, करी करनी करी करिए लड़ाई। मूर्ख सेवक वो होता है जो सेवकों के जैसे काम करता है, और शत्रु का कार्य करने वाला तो लड़ाई ही करेगा। सुनहु राम जही शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मेरा। और हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, नेते मारे जहीं सब राजा। और वो इस सारे राज समाज से अलग हो जाए, नहीं तो जितने भी राजा हैं यहां उपस्थित स्वयंवर में भाग लेने वाले, जितने अलग अलग देशों के राजे महाराजे हैं, वो सारे के सारे मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। मुनि के वचन सुनकर मुस्कुराते हुए फरसा धारण करने वाले परशुराम को अपमानित करते हुए लक्ष्मण बोले, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, कपहु ने असी रीस कीन गुसाई। हे मुनि, हमने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े हैं, तब तो स्वामी ने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु। फिर इसी धनुष पर इतना प्रेम, इतनी ममता क्यों है? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। यह बात सुनकर गुस्से से भरकर भृगुकुल की पताका अर्थात श्री परशुराम जी क्रोधित होकर बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। हे राजा के पुत्र,
तू मृत्यु के वश ही संभल कर नहीं बोल रहा। जिस शिव धनुष को सारा संसार जानता है तू उसे साधारण धनुष समझता है। बच्चों, इस पद में तुलसीदास जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है कि जब हम इसे पढ़ रहे होते हैं तो वास्तव में हमारी आंखों के सामने बिल्कुल दृश्य सा घूम जाता है। और आप लोगों के और हमारे सौभाग्य की बात एक और भी है कि आजकल रामायण का प्रसारण हो रहा है, तो इन चीज़ों को हम देख भी रहे हैं प्रत्यक्ष। हम इन चीज़ों को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो पाठ है आपका समझने में बड़ा इसको आपको आसानी भी होगी। और वैसे भी ये हमारा पुराण है, हमारे इतिहास हैं। इन्हें देखकर हमें रामचंद्र जी की त्याग, लगनशीलता आदि इन सब का आभास भी होता है। चलिए दूसरे पद की तरफ चलते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनाहू देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध को बढ़ाते हुए हंसकर कहा, सुनाहू देव सब धनुष समाना। हे देव, हमारे लिए तो सारे के सारे धनुष एक जैसे हैं। फिर इस पुराने धनुष के का क्षति लाभ जून धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। क्षति जो यहां शब्द है वो है क्षति, नुकसान, हानि। तो वो कहते हैं कि फिर इस पुराने धनुष के टूट जाने से आपको क्या हानि या क्या लाभ है। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो इसे नए धनुष के संदेह में देख लिया, इसलिए यह टूट गया। छुवत टूट रघुपति नहीं दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। और ये तो भगवान के, रघुनाथ जी के छूते ही टूट गया, इसमें रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। और हे मुनि, आप तो बिना ही किसी कारण के गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। तो वीरवर लक्ष्मण की ओर संकेत करते हुए और फरसे की तरफ देखते हुए परशुराम जी बोले, रे सठ सुने हूं स्वभाव न मोरा। अरे मूर्ख, क्या तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। बालकू बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। मैंने तेरा अब तक बालक जानकर, बालक समझकर वध नहीं किया। तू मुझे लगता है कि मुझे साधारण मुनि ही समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति क्रोध में रहने वाला हूं और सारा संसार जानता है। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देव न दीनी। और मैंने अपनी भुजाओं के बल पे कई बार ये भूमि राजाओं से खाली कर दी थी और बहुत बार इस भूमि को ब्राह्मणों को दान दे दिया था। सहस बाहु छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। और ये जो फरसा है इसकी तरफ देखो राजा के पुत्र, ये वही फरसा है जिसने सहस्त्र बाहु की दोनों भुजाओं को काट डाला था। मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। हे राजपुत्र, मरकर अपने माँ बाप के दुख का कारण मत बन। तेरी तो बात अलग है, ये मेरा भयानक फरसा गर्भ के बच्चों का भी नाश करने में सक्षम है। अर्थात जिस समय मेरा फरसा चलता है उस समय पृथ्वी पर रहने वाले ही नहीं, जो गर्भ में पल रहे बालक हैं उनकी भी मृत्यु हो जाती है। बच्चों, इन पंक्तियों में परशुराम जी ने अपने बल का, अपने क्रोधी होने का,
वर्णन तो किया ही है, साथ में अपनी उपलब्धियों का भी बखान किया है। पाठ अभी बहुत लंबा चलेगा, हम लोग धीरे धीरे पाठ की ओर बढ़ेंगे और शेष बातें अगली वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। हैव ए नाइस डे।